आदिवासी समाज के हैं, यहां से आपको पलायन करना पड़ता है। सच बात है कि नहीं? दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूं जो यहां से गए हुए हैं वहां पलायन करके, क्यों? रोजगार ढूंढने के लिए। आपके क्षेत्र में जैसे मैंने पहले कहा मनरेगा होता था, कुछ रोजगार मिल जाता था, वो भी बंद हो गया है। यहाँ की आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। आपने सारे वायरल वीडियो देखे होंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में गायब है, सबसे ज्यादा महिलाएं यहां से गायब होती हैं। यहां रोज 17 बलात्कार होती हैं। बहनों सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ये सवाल पूछो। आपको याद है वो कहानी यही की, कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा? कहा कि घोड़ों का, रथ के घोड़ों की लगाम आप मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। और मेरी बहनें मुस्कुरा रही हो, लगाम अपने हाथों में लो, अपने भविष्य का रथ रुक्मिणी जी की तरह चलाओ। आगे देखो, अर्जुन की आंख और अर्जुन के निशाने की तरह विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अधिकार, इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों। तुम अगली पीढ़ी का परवरिश करती हो, तुम समाज को बनाती हो। अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो ये समाज नहीं रहेगा। जो आपकी परंपराएं हैं, मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जल जंगल जमीन का अधिकार आपको दिया, पट्टे आपको दिए ताकि आप मजबूत बने। और मेरी बहनें, आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। इसीलिए मेरी बहनें, जब मैं कहती हूं कि लगाम संभालो, अपना रथ खुद चलाओ, मैं इसलिए कहती हूं कि आज कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा ये आपके हाथों में है। इस बात को गहराई से समझो। जब आपको झूठे वादे किए जाते हैं, जब आपको बताया जाता है कि हम आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे, तो जानते हैं आपकी बेटियां अगर हैं तो कभी कभी बेटी आती है, कहती है अच्छा लड़का मिल गया, तो आप कहती हैं कि अगर हमें शादी के लिए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना है तो पहले हम जानना चाहेंगे कि उसकी क्या मजबूती है, क्या करेगा। अगर आपको लगे कि ऐसा लड़का है जो झूठ मूठ के बता दे लड़कियों को कि आपके लिए ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप क्या कहेंगे अपनी बेटी से कि बेटा ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करेगा नहीं। कहती है कि नहीं? तो इतनी समझदार है, इतनी जिम्मेदार है, अपने आप को फुसलाने मत दीजिए। समझ जाइए कि ये राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। आपको अपना भविष्य मजबूत बनाना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अपने अनुभव पर उतरिए। आप देखिए, आपके जीवन में तरक्की आई, महंगाई घटी, आपके बच्चों को रोजगार मिला, खेती में आप काम करते हैं वहां आपको कोई सहायता मिली सरकार से, या नई पाठशालाएं बनी, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने। और अगर नहीं बने हैं तो बहनों और भाइयों जाग जाओ और एक ऐसी सरकार लाओ जो ये सारे काम आपको करके दिखाए। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। 1.5 सालों में, पिछले चुनाव में आपने कौन सी सरकार चुनी थी? कांग्रेस। यहां बैठे कमलनाथ जी, पिछली सरकार में आपने पिछली चुनाव में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी, फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई और जो आपका आदेश था उसका पालन नहीं किया गया। आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे और जोड़ तोड़ करके 1.5 साल के अंदर अंदर आपको भाजपा की सरकार मिली कि नहीं मिली? और नतीजा आप सबने देखा। 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए बनाया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं खुलवाई। 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, 18 साल की बात नहीं है ये।
आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं। आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को देखिए, धान खरीद के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में आज मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे कम कहां है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन अधिकार के पट्टे कहां मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आदिवासियों के 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। पुराना पेंशन कहां लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हम आपको सर्वोपरि रख रहे हैं। कर्नाटका में मेरी बहनों, बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है बहनों के लिए। 2,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं बहनों को। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, हमने आपकी बात की, आपके मुआवजे की, आपको मुआवजा नहीं मिला। जब बाढ़ आई, जब आपकी फसल खराब हुई, हिमाचल प्रदेश में आपदा है। सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। राजस्थान में बहनों और भाइयों, हमने बात की कि यहाँ स्थिति क्या है अस्पतालों की। डॉक्टर के पद खाली हैं, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में कहां कितना खर्च करना पड़ रहा है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है। आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई का बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। देखिए, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी, और मैं यहां खड़े होकर ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहती जो सही नहीं है। दूसरी पार्टियों को के बारे में नकारात्मक बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना आसान है। अपने काम और अपनी पार्टी, अपनी सरकारों के अनुभव, उनके विवेक, उनके कार्यों के आधार पर बात करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि फिजूल की बात नहीं कर सकती। मैं यहां खड़ी होकर यह नहीं कह सकती कि भाई राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का मुफ्त इलाज है, अगर नहीं होगा तो। क्योंकि आप में विवेक है, आप जान लेंगे कि भाई यहां पे खड़े होकर सब फालतू की बातें करते हैं। तो यहां खड़े होकर मैं सिर्फ वो बातें करना चाहती हूं जो सच्चाई है, जो हमारे अनुभव की बातें हैं, और जिन बातों की सच्चाई आप खुद खोज सकते हैं। तो यहां खड़े होकर सबसे बड़ी बात मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं कि देखिए, ये देश आपका है, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये भविष्य आपका है, ये आगे वाली पीढ़ी, ये नई पीढ़ी आपकी है। तो जिम्मेदारी भी आपकी है, कांग्रेस पार्टी भी आपकी है, हम सभी आपके हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो आपकी शक्ति है, जनता की शक्ति है। अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत देख लिया है, टीवी में बातें सुन ली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार देख लिए हैं, वहां हरियाली है, इश्तिहारों में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सब बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है इश्तिहारों में, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है। और जब तक आप इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए हर नेता को कि जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतारेंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे,
तब तक आपका कीमती वोट उनके पास नहीं जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप सोच समझ के अपना वोट देंगे, अगर आप वाकई अपने भविष्य को बनाने के लिए और ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे जिनसे आपके जज्बात जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से चुनाव के समय आपके जज्बातों को जोड़ा जाता है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि आपको बुरा लगता है कि भाई अगर हम वोट नहीं देंगे कहीं हमारे धर्म पे आंच ना आ जाए, कहीं हमारी जाति पे आंच ना आ जाए, लेकिन ये आपको गुमराह करने का तरीका है। तो जैसे मैंने कहा, अपनी आंख अर्जुन की तरह निशाने पर रखिए। निशाना आपका भविष्य है, निशाना मध्य प्रदेश का भविष्य है। मेरी बहनों, निशाना आपका भविष्य है, इससे आंख मत हटाओ। और आप जिस दिन चुनाव में वोट डालने जाएंगे उस दिन याद रखो मेरी बातें, ये वोट आपके लिए जाना चाहिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे, अगर आप पूरे विवेक से और अपने ही अनुभव से अपना वोट डालेंगे, तो आपका एक एक वोट आज कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस देश को मजबूत बनाने वाली, इस देश को स्वतंत्र बनाने वाली, इस देश को एक रखने वाली, इस देश में विकास लाने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, अब खेती में वापस जाने का समय आ गया है। मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी और मेरा इंतजार किया। मेरे साथ एक बात कहिए, मध्य प्रदेश की जय, मध्य प्रदेश की जय, मध्य प्रदेश की जय। जय हिंद।